21 अगस्त 2024 को सफल भारत बंद हुआ है। इस बंद में ज़्यादातर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भाग लिया है और इसका जो श्रेय है वो यहाँ की दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी लिया है। तो इसका जो बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो दूसरे लोग लेते रहे हैं और मूल निवासी बहुजन समाज अज्ञानतावश बेनिफिट ऑफ डाउट जो है दूसरे लोगों को देता रहा है। मेरे कहने का आशय ये है कि अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर जो लोग अपने आप को कहते तो हैं कि हम मूल निवासी बहुजन समाज का जो आरक्षण है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो घटक हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनके आरक्षण के वो प्रोटेक्टर रहे हैं। लेकिन अभी जो विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, विशेषकर हरियाणा के अंदर और यहाँ JNK में, तो वहाँ पर आप लोग देखना कि वहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के अंदर जो B कैटेगरी के जो लोग हैं, विशेषकर जाट, अहीर, गुजर जो लोग हैं, वो लोग अभी बैकवर्ड के नहीं रहेंगे। वो यहाँ पर फटाफट जो है जनरल कास्ट के बन जाएंगे और वो उन लोगों ने कितना आपको सहयोग दिया है ये हमको देखने की ज़रूरत है। और विशेषकर उन लोगों में वो लोग जब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व जो सीट होती है उसके ऊपर वो जो है बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जिताते हैं और वो यहाँ पर कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार को जिताते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मणवाद के जो यहाँ पर जो ढाल बने हुए हैं उन लोगों की पहचान करना भी ज़रूरी है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि संसद के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए प्रमोशन का जो बिल था, नौकरियों में जो प्रमोशन का बिल था, उसको फाड़ने का जो काम है वो यहाँ शेड्यूल कास्ट के आदमी के थ्रू इन लोगों ने करवाया था। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान होना है कि जो यहाँ मनुवादियों की जो है वो ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। मैं इनको जो बड़े चमचे बोलता हूँ। बड़े चमचे क्यों हैं? क्योंकि ये जो है जनरल सीटों पर आकर के यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को आंख दिखाते हैं। वैसे तो शेड्यूल कास्ट के लोग जनरल सीटों पे कहीं चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन जब शेड्यूल कास्ट की जो पार्टियां हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है या दूसरी जो पार्टियां हैं, उनसे यदि कोई लैंडेड शूद्राज यदि टिकट लेते हैं तो उनको जो ये है हरा डालते हैं। वैसे तो वो अपनी जाति के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं और वो ये नहीं देखते कि तुमको एक किसी तीसरे नंबर की पार्टी से एक किसी अच्छी पार्टी से तुमको टिकट मिला है। वैसे इन लोगों ने जो टिकट तो बहुजन समाज पार्टी से लिया है और मूल्य BMP से लिया है या फिर दूसरी पार्टियों से लिया है, लेकिन जब अपना जो थोबड़ा चमकाने के बाद में अपने आप को दिखाने के बाद में फिर ये दूसरी पार्टियों के अंदर जा मिलते हैं और फिर ये वहाँ पर जा कर के बड़े लीडर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो बेनिफिट ऑफ डाउट लेते रहे हैं और अज्ञानतावश हम लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे हैं। वैसे जो शेड्यूल कास्ट और के अंदर जो जुल्म होता रहा है, चाहे वो कैटेगरी A के लोग हों, कैटेगरी B के लोग हों, यहाँ पर चमार हों या फिर चूड़ा बिरादरी के लोग हों, दोनों के ऊपर यही लोग जो हैं लैंडेड जो शूद्राज हैं, जो यहाँ पर कैटेगरी B के जो बैकवर्ड्स हैं, जैसे जाट, अहीर, जो गुजर हैं, ये लोग इनके ऊपर अटैक करते रहे हैं। हम तो अज्ञानतावश इनको अपना भाई मानते रहे हैं और हम इनसे मेल मिलाप करते रहे हैं, लेकिन जो ये है राजनीतिक एक मसला है और हमें इन बातों से भी सावधान रहना है कि जिन लोगों की सहमति, जिन लोगों की हमदर्दी हमारे साथ में नहीं होती है, तो हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और विशेषकर जब जनरल सीटों पर जब इलेक्शन की जब बारी आती है तो हमको सावधान रहना है। और जो ये आंदोलन हुआ है 21 अगस्त 2024 को, ये शेड्यूल कास्ट का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन के अंदर जो मनोबल बढ़ा है, उस मनोबल बढ़े हुए मनोबल से जब यहाँ पर बहुजन समाज के जो दल हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, यहाँ पर भारत मुक्ति
पार्टी है, भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और जो दूसरे जो पार्टियां हैं जो शेड्यूल कास्ट के हितों की बात करती रही हैं, वो उन पार्टियों के लिए ज़रूरी है कि उन पार्टियों को अपनी उपस्थिति जनरल सीटों पर दर्ज करानी है। चाहे इसके अंदर जाट, अहिर, गुजर जो लोग हैं वो इसमें टिकटार्थी रहें, चाहे बैकवर्ड कास्ट जो दूसरे जो नाई, धोबी, तेली, कुम्हार, जिन लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, वो इसके बेनिफिशियरी रहें। तो इसमें ये ज़रूरी है कि भाई उन लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जब जनरल सीटों पर, विधानसभा की जनरल सीटों के ऊपर यदि ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और ये उन सीटों को कुछ जीत पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो 21 अगस्त 2024 को जो ये आंदोलन हुआ है, भारत बंद हुआ है, वो सफल माना जाएगा। अगर यदि जनरल सीटों पर कोई सीटें हम नहीं जीत पाते हैं, तो जो ये है, हम इसका मतलब ये है कि हमारी जो तैयारी है और जो हमारी जो दिशा है वो जो है वो नहीं है जो कि यहाँ पर हमारी होनी चाहिए। तो अपना संगठन तैयार करते हुए और अपनी जो दृष्टि है उसको जीतने की बनाते हुए ये हमने काम करना है। यदि बहुजन समाज की यदि जो पार्टियां हैं या उम्मीदवार यदि इन पर नहीं आते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनका नोट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो मनुवाद की जो ढाल बने हुए हैं और जो उनके पालतू कुत्तों की तरह से काम करते हैं, जिन लोगों ने आपको यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर बनाने के लिए आपका साथ नहीं दिया, तो उन लोगों को का आपको भी साथ नहीं देना चाहिए। आप लोगों को उन जो लैंडेड जो शूद्राज हैं या वो जो बैकवर्ड्स जो हैं, जो आपके प्रति हमदर्दी नहीं रखते हैं, और आपकी जब पार्टियां जो हैं जो आपको यदि रिजर्व सीटों पर साथ नहीं देती हैं और इसके अंदर राजनीति करती हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत की जो राजनीति है वो बड़ी टेढ़ी है। और वो टेढ़ी जो वो ये है कि जो यहाँ पर मनुवाद जो के लोग हैं, हिंदूवाद के जो लोग हैं, वो यहाँ पर अपने उसने पालतू कुत्ते बनाए हुए हैं, और वो पालतू कुत्ते आप लोगों पर अटैक करते हैं। वो बड़े चमचे हैं, बड़े चमचे छोटे चमचों पर अटैक करते हैं। वैसे छोटे चमचों पर तो अटैक नहीं करते, क्योंकि छोटे चमचे तो वो बनाना चाहते हैं, वो अपने हाथ तले का आदमी बनाना चाहते हैं, हाथ तले का सरपंच बनाना चाहते हैं, हाथ तले का एमएलए बनाना चाहते हैं। तो जो ये हाथ तले का जो एमएलए और सरपंच और एमपी बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुवाद की ढाल है। और जब ये मनुवाद की जब ढाल है, तो इनका इलाज सिर्फ यही है कि आप लोगों को भी सामान्य स्थान की जो विधायक की जो सीट है या एमपी की सीट है या और दूसरी सीटें हैं, आप उनके ऊपर तैयारी करके उनके ऊपर लड़ना चाहिए, अपना अच्छा सा संगठन बना करके, और आप लोगों को मैदान में आना चाहिए। और जब आप लोग मैदान में आ जाएंगे, या फिर जो आपकी समाज की जो पार्टियां हैं उनके यदि कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी बिरादरी से हैं, उन कैंडिडेटों को जिताने का यदि ये काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी की जो ये लोग जो हैं जो खुशामद नहीं करेंगे और आपका सहयोग देंगे। यदि ये लोग जो लैंडेड जो शूद्राज हैं या लैंडलेस शूद्राज हैं, यदि उनका सहयोग देते हैं, तो ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं आपके लिए। तो आप लोगों को इसका भी एक जो है उपाय निकालना चाहिए कि किस तरह से जो जनरल वाली सीटें हैं, उन सीटों के ऊपर जो है बहुजन समाज बाजी मारे, मूल निवासी समाज जो है अपने से विधायक जो है जनरल सीटों पर जिताए। तो इसके लिए अपनी अच्छी से तैयारी करें और अपने उन सभी लोगों का जो सहयोग लें जो कि ये कहते रहे हैं कि हम भाई जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो आरक्षण है उसको बचाने का काम करते हैं, उसमें जो कैटेगराइजेशन और जो क्रीमी जो लेयर बनाने का जो कार्य किया गया है उसका हम विरोध करते हैं। और जिन पार्टियों ने ऐसा दिखाया है, तो उन पार्टियों को आगे आकर के जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो जनरल स्थानों पर जो सीटें हैं, टिकटें हैं, वो देनी चाहिए। जब जो यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की जो पार्टियां हैं, अगर ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को जनरल सीटों पर टिकट देती हैं,
तो इसका मतलब ये है कि ये हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, वरना ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। तो आप लोगों को इन सब बातों पर गहनता से विचार करना है। और जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे वो निर्दलीय लोग हैं, वो जनरल स्थानों पर यदि हिम्मत करके आगे आते हैं तो वो जनरल की जो सीटें हैं उनको जिताने का काम करना है। यदि आप कुछ सीटें जनरल सीटें जिता लेंगे तो ये माना जाएगा कि ये जो भारत बंद हुआ है ये सफल बंद हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो है बाबा साहब चाहते थे कि भाई इस देश के अंदर जो लीडर है वो ट्रू होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। यहाँ पर जो चमचे जो लोग हैं, जो छोटे चमचे बनाने के लिए बात की गई, मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टूल्स तैयार किए गए और बैकवर्ड क्लास के अंदर जो है भी अब धीरे धीरे तैयार किए गए हैं। जैसे बीपी मौर्य का उदाहरण दिया जाता है, इसी तरह से अर्जुन राम मेघवाल जी का उदाहरण दिया जाता है, और दूसरे जो लोग हैं उनका उदाहरण दिया जाता है कि भाई ये एक नंबर के ये छोटे चमचे हैं। और जो तो बड़े जो चमचे रहे हैं मनुवाद के ब्राह्मणवाद के, कि जो कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, उस जो बहुजन समाज के लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया था, और उसको जो दूध पिलाने का जो काम कर रहे हैं, वो उस जो मरे हुए सांप को पानी पिलाने का जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े चमचे हैं। तो ऐसे चमचों से भी सावधान रहना है। वो चाहे उसमें जाट रहे हों, अहिर हों, गुजर हों, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और उनसे मुकाबला करने की ज़रूरत है कि भाई आप लोग तो हमारा सहयोग देने वाले लोग हैं, क्योंकि हम तो आपको भी भाई मानते रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन पे गहराई से बात करना है और इस बात पे मनन करना है, चिंतन करना है कि भाई जब हम इतने कितने एक आंदोलन निकालते रहेंगे और हमारी जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व की जो बात है सामान्य स्थानों पर, ताकि हमारी भी बात सुनी जाएगी और हम इनको अच्छे से यदि सामान्य स्थानों पर यदि हरा पाएंगे और यहाँ पर जो जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट के खड़े होने के कारण से, बहुजन समाज पार्टी के अच्छे से वोट लेने के कारण से यदि ये चमचे लोग हार जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है एक अच्छी चेतना का कार्य होगा और ये बहुजनों के द्वारा जो भारत बंद किया है उसका एक अच्छा परिणाम होगा। तो इन बातों पर गहराई से विचार करके बहुजन समाज के लोगों को जो विधानसभा के जो सामान्य स्थान है उनके ऊपर अपनी नज़र रखनी है और सारा का सारा उस पर जोर लगाना है और इसके अंदर सभी लोगों को मिलना है। इसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट के जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जो लोग हैं उनको आपस में मिलना है, क्योंकि ये देखना है कि भाई आज 78 साल की आज़ादी के अंदर यदि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कैटेगरी बी के लोग हैं जो कि इनको ये कहते हैं कि भाई इनके अंदर करीम पैदा हो गई है, अगर उन लोगों के अंदर के लोगों को भी यदि एनएफएस कर दिया जाता है, उन लोगों के अंदर भी कोई उनको आज सुटेबल नहीं मिला, तो आप समझते हैं कि कैटेगरी ए के अंदर चूड़ा बरादरी के अंदर, धाणक बरादरी के अंदर इनको सुटेबल मिलेंगे? ये सिर्फ एक आईवास है, क्योंकि इनका जो मकसद है इनका जो भला करना नहीं है, इनका मकसद ये है कि इनको गुमराह करना है, इनको डाइवर्ट करना है, इनको डिवाइड करना है, ताकि ये मज़े से जो है इस देश के अंदर राज कर सके। जो चुटकी भर जो लोग हैं वो यहाँ पर मुट्ठी भर लोगों पर यहाँ पर के ऊपर राज कर सके, हाथी जैसी संख्या के जो लोग हैं उनके ऊपर ये लोग जो हैं ये राज कर सकें। तो ये इनका मकसद जो है पूरा नहीं होने देना है। तो इसके लिए मैंने बताई जो बातें हैं इनके ऊपर गहनता से विचार करना और मनन करना और इसको व्यवहारिकता में लाना जरूरी है। और वैसे बहुजन समाज के लिए जो है जो चुनाव जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज तो एक नोट और एक वोट की भी जब बात करेगा तो इसके जो लोग हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो हैं और वो इनको जो है काफ़ी संसाधन जुटा देगा और फिर ये जो लोग उनको अच्छे से टक्कर दे सकते हैं। और जो खाने पीने की रही बात, दारू पिलाने की जो रही बात, वो तो अब अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे कि भाई 2-2 बोतल ले लो, और वो तो कहते हैं कि भाई बीजेपी ने दारू के चक्कर में उनको जेल में बंद कर दिया है, तो उनके पास बहुत सारी दारू आप लोग ले लेना, लेकिन पीना मत, लेकिन ये आपको आदत में लाना ज़रूरी है। और फिर इसी तरह से खाने पीने का काम आप उनसे करना, लेकिन जो जिताने का जो काम है वो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की निर्दलीय जो लोग हैं या गैर रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो नई नई जो पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवारों को सामान्य स्थानों से जिताना है और तभी जाकर के माना जाएगा कि भारत जो बंद है वो सफल बंद हुआ और उसका परिणाम जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को कमेंट करें, इसको शेयर करें, इसको फैलाएं
इसी के साथ मैं सबको पुनः साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।